ओम शांति। यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जैसे पानी ढलान की ओर सहजता से बहता है, उसी प्रकार मानवीय मन भी राग और द्वेष के ढलानों की ओर बिना प्रयास के ही बहता है। इसलिए चिंतकों ने कहा है, हे मानव, राग और द्वेष दोनों की तरफ बहने से मन को रोक। राग मोह है और द्वेष घृणा। संसार में यदि किसी को भी किसी से घृणा हो तो उसका किसी से राग भी जरूर होगा। जैसे तराजू के एक पलड़े में यदि ज्यादा भार हो तो दूसरा स्वतः ऊपर उठ जाता है, इसी प्रकार किसी के मुंह में मन झुका होगा तो अवश्य ही किसी के प्रति नफरत के कारण बहुत अकड़ा हुआ भी होगा। राग और द्वेष से मुक्त होकर ही व्यक्ति समदर्शी बन सकता है। ये दोनों भाव पक्षपाती बनाते हैं। राग के कारण एक को पात्रता से ज्यादा दिया जाता है और नफरत के कारण अन्य को पात्र होते हुए भी वंचित रखा जाता है। इसलिए कहा गया है कि मोह और घृणा ही संसार में सर्व दुखों का मूल कारण है। आध्यात्मिक पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य है मोह को नष्ट करके स्मृति लब्धा बनना, अर्थात ईश्वरीय स्मृति में लीन हो जाना। शरीर, संबंध, पदार्थ, नाम, मान, शान सभी के उपराम होकर राम की स्मृति में खो जाना। परंतु इस स्थिति की प्राप्ति में मोह रूपी जाल जितना मानव को फंसाता है, घृणा भी उतनी ही मोटी दीवार बनकर रुकावट बनती है। किसी के प्रति घृणा पैदा हो जाती है तो मोह स्वतः टूट जाता है, परंतु फिर भी मानव स्मृति लब्धा नहीं बन पाता, क्योंकि पहले जो स्मृति मोह रूप थी अब वो घृणा रूप हो गई, पर ईश्वर स्वरूप नहीं बनी। ये एक विकार का दूसरे विकार के साथ प्रतिस्थापन तो हो गया, परंतु उन्मूलन नहीं हुआ। जैसे यदि कोई शेर को सामने देखकर उससे बचने के लिए गड्ढे में कूद जाए और वह शेर की हिंसा से तो बच जाता है, परंतु गड्ढे में गिरने से दूसरी हिंसा का शिकार हो जाता है। इसी प्रकार मोह से बचने के लिए घृणा को पाल लेना भी स्मृति स्वरूप बनने का सही रास्ता नहीं है। मोह और घृणा दोनों ही कड़े विकार हैं। ये दोनों एक दूसरे से वैसे ही दूरी बनाए रखते हैं जैसे कि चुंबक के दोनों ध्रुव। एक की उपस्थिति में दूसरा हो ही नहीं सकता, अर्थात जहां मोह होता है वहां घृणा नहीं होती, जहां घृणा होती है वहां मोह नहीं होता। परंतु ये है दोनों घातक और पातक। इन दोनों नकारात्मक भावों की उत्पत्ति का कारण है देह अभिमान। देह की स्मृति से मानव कुछ के प्रति पसंद और कुछ के प्रति नापसंद उत्पन्न कर लेता है। जिनको पसंद करता है उनके राग में और जिनको नापसंद करता है उनके प्रति घृणा में फंस जाता है। यदि वह आत्मिक भाव को दृढ़ता से धारण करे और हर समय इस स्मृति से कार्य व्यवहार और संबंध संपर्क में आए कि हम सभी एक पिता की संतान आपस में आत्मिक भाई भाई हैं, रूप में अजर अमर अविनाशी ज्योति बिंदु हैं, परम धाम से आए हैं, सृष्टि रंग मंच पर मेहमान हैं और एक साथ पाठ बजाने वाले सह रंग कर्मी हैं, तो इस भावना से देह दृष्टि समाप्त हो जाती है और राग और घृणा के झुकाव और टकराव से सुरक्षा हो जाती है। ऐसा व्यक्ति साक्षी दृष्टा, समदर्शी, उपराम, सर्व स्नेही, सर्व उपकारी और सर्व प्रिय बन जाता है। जिस प्रकार से काम संवारने वाले, रुकावटें हटाने वाले से मोह हो जाता है, इसी प्रकार काम बिगाड़ने वाले, रास्ते में रोड़े अटकाने वाले, अपमान करने वाले, नुकसान करने वाले से नफरत हो जाती है। मानव मन को जिसके प्रति मोह होता है उसकी याद आती है और जिसके प्रति घृणा या दुश्मनी होती है उसकी भी बहुत याद आती है। जिससे घृणा पैदा हो जाए तो उसके प्रति जोश और रोष पैदा होता रहता है। उसको देखते ही संकल्पों में उबाल सा आ जाता है। भगवान के बदले उस व्यक्ति की तस्वीर दिल दर्पण पर छा जाती है। परंतु विचार कीजिए, जिसको हम दुष्ट कहते हैं, खराब कहते हैं, जिसके चेहरे को देखना भी नहीं चाहते, यदि सामने पड़ जाए तो मुख भी फिरा लेते हैं, कई बार रास्ता भी बदल लेते हैं, फिर भी उसे याद क्यों करते हैं? जब स्थूल आंखों के सामने उसे आने देना नहीं चाहते तो मन की आंखों से उसे क्यों देखते हैं? किसी को बुरा समझना पाप है, फिर भी
यदि वह सचमुच बुरा है तो उसे बार बार याद करना उससे भी बड़ा पाप है, और उसके कारण भगवान को भूलना सबसे बड़ा पाप है। हमें याद रखना चाहिए कि हमारा कोई शत्रु नहीं, शत्रु तो 5 विकार हैं, और कोई मित्र नहीं है। मित्र तो सद्गुण है। हमने जो अच्छे या बुरे कर्म किए हैं वे ही समय के साथ साथ हमारे सामने आते जाते हैं। यदि हमने कोई गलत कर्म इस जन्म में या पिछले जन्म में किया ही नहीं तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। किसी भी परिस्थिति में ठीक होकर निकलेंगे। भगवान हमारी मदद करेगा। हमारे अच्छे कर्म कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाल देंगे जिससे हम सुरक्षित निकल जाएंगे। निमित्त चाहे कोई बने, परंतु नुकसान का मूल कारण है हमारे बुरे कर्म। आज एक निमित्त बनता है, कल दूसरे नुकसान के लिए दूसरा निमित्त बन सकता है। इसलिए सबके प्रति शुभ सोचना और अपने कर्मों को सुधारना जीवन का आधारभूत सिद्धांत होना चाहिए। यह दृढ़ निश्चय करें कि हमें किसी का स्वप्न मात्र भी बुरा सोचना ही नहीं है। घृणा की बात देखने में भले ही छोटी है, परंतु है बहुत भारी। कुछ दिन पहले समाचार पत्रों में समाचार आया था कि चलती ट्रेन में सिगरेट के एक छोटे से टुकड़े से ऐसी आग धधकी कि कई करोड़ का सामान और कई व्यक्ति कोयले की तरह राख होकर जल गए। इसी प्रकार घृणा रूपी चिंगारी भी पुण्य कर्मों को, मन की मिठास को, ज्ञान के प्रकाश को राख कर देती है। जैसे भगवान की याद से पाप कर्म भस्म होते हैं, वैसे ही घृणा से सुकर्म भस्मीभूत हो जाते हैं। इसलिए नष्टो मोहा के साथ साथ नष्टो घृणा बनना भी बहुत जरूरी है, तभी समृद्धि लब्धा बनेगी। ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा, ओम शांति।